अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि वाइटनिंग के जो कैप्सूल्स हैं इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे फेस के लिए। और अगर हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा तो इसका इफ़ेक्ट क्या आता है हमारे फेस के ऊपर। हम बेसिकली सैलून में जब स्किन पॉलिश करते हैं या फेशियल करते हैं, उस सूरत में हम ये जो एक कैप्सूल है ये एक स्किन के लिए, एक फेस के लिए ये यूज़ हो जाता है एट द स्पॉट। अगर कोई आप फेस मास्क भी यूज़ कर रहे हैं तो वाइटनिंग ब्राइटनिंग ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लेके आता है। इसलिए इसका रिज़ल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है जब हम सैलून से फेशियल वगैरह करवाते हैं। उस सूरत में जो रिज़ल्ट आ रहा होता है वो हमारे घर के फेशियल के अंदर इसलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि हम ये नहीं यूज़ कर रहे होते। अच्छा, अब आप स्क्रबिंग कर रहे हों, क्लींजिंग कर रहे हों या फेस मास्क लगाएं या स्किन पॉलिश करें, तो उस सूरत में हम इसको एक फेस के लिए एक कैप्सूल जो है ये डाल देते हैं। ये प्लास्टिक का इस तरीके से बना हुआ होता है और जब इसको कट किया जाता है तो इसके अंदर से लोशन सा एक वाइट कलर का निकलता है, दूधिया कलर का निकलता है। लेकिन ये अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने हैंड एंड फीट के लिए सीरम बताया था, उस तरीके से अगर आप एप्लीकेशन करते हैं फेस के ऊपर तो ये थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है क्योंकि इसके ज़्यादा यूजेज की वजह से स्किन पतली होना शुरू हो जाती है, स्किन रेड होना शुरू हो जाती है, फेस के ऊपर पस वाले छोटे छोटे से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब स्किन पतली हो जाती है तो उसके बाद आपकी फेस की जो वेन्स है वो निकलना शुरू हो जाती हैं, सामने नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो बाज़ औक़ात जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा वाइटनिंग का, एकदम से गोरा होने का चक्कर जो है वो उसके अंदर फंस जाती हैं। उस सूरत में क्या होता है कि आपके फेस के अंदर से जो मॉइस्चराइजिंग होता है, जो कोलेजन होता है नेचुरल, वो निकल जाता है और फेस के ऊपर स्पॉट्स पड़ जाते हैं और पक्के पक्के पड़ जाते हैं। फिर आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें तो वो नहीं जान छोड़ते। ये एक इसका यूँ समझ लें कि साइड इफ़ेक्ट है कि जब भी इसको यूज़ किया जाता है बहुत ही सेफली यूज़ किया जाता है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन फेस। जो ब्राइड्स हैं उनके लिए भी टोटल 7 डेज़ का जो है वो दिया जाता है फार्मूला, लेकिन साथ में केयर ऐसी की जाती है कि कोई इस तरीके का उनके साथ इशू ना बने, क्योंकि थोड़े अरसे के लिए यूज़ करना होता है। नेक्स्ट ये है कि 7 डेज़ से ज़्यादा इसको हम लगातार यूज़ नहीं कर सकते। उस दौरान भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो बन सकती है, छोटे मोटे जो एक्नी है वो निकल सकते हैं। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये हम यूज़ तो करते हैं सैलून के अंदर, लेकिन अगर आप घर के अंदर यूज़ करेंगी तो प्रोफेशनल इसका मेथड आपको नहीं आता होगा, तो इसलिए हमेशा जो है वो क्वेश्चन करके, डिस्कशन करके फिर इसका यूजेज करिए, ताकि किसी भी आपकी स्किन के ऊपर कोई से भी साइड इफ़ेक्ट ना आ सके। ठीक है जी। और जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही सेफली करके यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसके साथ फेशियल ऑयल यूज़ किए जाते हैं, ताकि ये जो है बिल्कुल सेफ़ करके इसको यूज़ किया जा सके। दूसरा ये है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं। अगर इसको सिंपली निकाल के हाथ के ऊपर या फेस के ऊपर लगा दिया जाए, फेस के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हैंड के ऊपर अगर लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं, इसलिए जो आपकी स्किन का मॉइस्चर होता है वो निकाल देते हैं। ठीक है जी। तो फिर स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। जो ख़वातीन या बच्चियाँ कहती हैं कि हम सैलून गए थे, उसके बाद जो है फेशियल करने के बाद एक्ने निकलना शुरू हो गए या स्किन रेड हो गई, इस तरीके के जो भी इश्यूज़ आते हैं वो बेसिकली ये चीज़ होती है जिसकी वजह से, क्योंकि वाइटनिंग जो है वो बूस्ट अप की जाती है इन कैप्सूल्स के साथ, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये था आज का हमारा यूजेज भी वाइटनिंग कैप्सूल के हवाले से, और इनके कुछ नुकसानात भी। तो ये मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको संभाल के यूज़ करेंगे। ज़रूर यूज़ कीजिए अगर आप इसको करना चाहती हैं, लेकिन सेफली होकर इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, इसलिए इसको सिर्फ प्रोफेशनल ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर के अंदर इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगी तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई इफ़ेक्ट आपकी स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।